हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी बुक की मिसलेनियस एक्सरसाइज है, बट जो बच्चे नवोद या अदर बुक रिफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए किसी भी रेफरेंस बुक की सारी एक्सरसाइज एक्चुअली इस एनसीईआरटी बुक में इंक्लूडेड है। तो इसमें आप सारे क्वेश्चंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको इसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सो दैट द सम ऑफ m प्लस nth and m minus nth term of an AP is equal to the twice the mth term। ओके, आपको बताना है, दिखाना है कि m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म AP जो इक्वल होंगे किसके, जस्ट ट्वीस द mth टर्म। ओके, तो सबसे पहले m प्लस nth टर्म का सम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट a एंड d बी द फर्स्ट टर्म। a फर्स्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पे, किसी भी सीरीज का a फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। इट इज नोन दैट द kth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय, ठीक, kth टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा, a के a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये टर्म यदि आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट m प्लस n के लिए आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, जनरल टर्म निकालेंगे तो a m प्लस n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आप a m माइनस n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, दोनों टर्म के लिए हमने निकाल लिया और a m के लिए भी निकाल लीजिए, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू हमारे पास m प्लस n था, इसलिए हमने दोनों ही जगह वैल्यूज रखी है। तो ध्यान से देखिएगा आप। इसके बाद अब हमारे पास कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है कि a प्लस m प्लस a माइनस n, इन दोनों का जो सम है किसके, a m के ट्विस के इक्वल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे a प्लस n इन दोनों को हमने प्लस करके निकालिए कि वैल्यूज हमारे पास कितनी आ जाएंगे। इनको सॉर्ट आउट किया हमने, कितना आ गया, 2a m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ओके, चलिए और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, कितना आ जाएगा, 2m माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, 2 को हमने होल कॉमन ले लिए तो देखिए कितना मिल गया हमारे पास, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, जो कि ये कौन सी टर्म है, ये सम ऑफ ए एम टर्म है, एम टर्म का सम है। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था। देखिए इसका ट्वीस आ चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स। ओके, क्या लिखा है कि 3 नंबर्स का सम। तो जब भी हमें 3 नंबर्स लेने हो AP में, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लेने हो, तो उन्हें कैसे लिया जाता है, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ओके, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इन तीनों नंबर्स का सम कितना, 24 है। सम कर दीजिए, देन सॉल्व कर दीजिए, डी से डी कैंसिल हो जाएंगे कि माइनस और प्लस है, और 3 है। ए की वैल्यू आ गई आपके पास 8। अगेन एक इन्फॉर्मेशन दी है कि इनका प्रोडक्ट 440 है, तो प्रोडक्ट भी हमने ले लिया। ठीक है, ओके, प्रोडक्ट लेने के बाद आप इसमें देखेंगे कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये सब इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 8 है, सारी वैल्यूज पुट कर दी, कितना हो गया, 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 55 विच इज 9। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 3। देयरफॉर व्हेन डी इज इक्वल टू 3 एंड द नंबर्स आर, अब नंबर्स हमारे पास क्या थे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, इनमें वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। ठीक है, a माइनस डी करेंगे आप तो 5 आ जाएगा, a की वैल्यू 8 है, a प्लस डी करेंगे तो 11। तो इस तरह से सारे नंबर्स आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द सम ऑफ n 2 and 3 and terms of an AP be S1 S2 and S3। ओके, n टर्म को हम S1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2n टर्म के सम को S2 एंड 3n टर्म के सम को S3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन हमें ये शो करना है। चलिए, तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए और बी क्या हो जाएंगे, ये मतलब फर्स्ट टर्म है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे डी कर लीजिएगा बी की जगह।
ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं S1, क्योंकि ये nth टर्म का सम है ना, तो क्या लिया है n/2 2a + n - n × d। अब यहाँ पे 2n टर्म का सम, तो जब आप 2n टर्म का सम निकालेंगे तो n = क्या लिखेंगे 2n, इसलिए यहाँ पे 2n लिखा हुआ है और अंदर भी 2n लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे 3n टर्म का जब आप सम निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 3n लिखा हुआ है n की प्लेस पे, क्योंकि हम 3n टर्म का सम निकाल रहे हैं और अंदर भी 3n - 1। ओके स्टूडेंट, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम देखेंगे 1 और 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे जो हमें प्रूफ करना था S2 - S1 प्रूफ करना था ना, तो S2 - S1 हमने फाइंड आउट किया कि आ गया n/2 2a + 3n - 1 × d। ओके, मतलब S2 माइनस जो S1 है वो S3 के इक्वल आ गया। ये देखिए यहाँ पे, तो 3 को हमारे पास वैल्यू एक्चुअली में ये थी। अब दोनों ही साइड हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमें ये S3 मिल गया। ओके, तो यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था। S2 - S1 = S3। ऊपर आप देख सकते हैं एक बार कि हमें प्रूफ क्या करना था और क्या वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए S3 = 3 × S2 - S1, यही तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, 3s2 - 1 = S3। Okay students, okay, so we are going to question number 4. Question number 4 is to find the sum of all numbers between 200 and 400 which are divisible by 7. 200 और 400 के सारे नंबर्स को हमें सम करना है और वो ऐसे नंबर होने चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे हम वो नंबर्स जो कि 7 से डिविजिबल है हमने लिख लिया है। 200 से 400 के बीच की एक सीरीज लिख ली है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लास्ट टर्म मालूम है, तो लास्ट टर्म 399, फर्स्ट टर्म 203। कॉमन डिफरेंस कितना है सबका 7 7 है। ओके, अब क्या करेंगे आप, इनका निकालना है आपको सम। तो चलिए, लेट्स द नंबर ऑफ टर्म ए बी एन = 399, एल = जो फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d का, तो इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए और l की जगह लास्ट टर्म पुट कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। इनको सॉल्व आउट कीजिए, कितना हो जाएगा वैल्यू, n की वैल्यू आ जाएगी 29 और S29 फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है, अब S29 फाइंड आउट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पास फर्स्ट टर्म भी मालूम है, आपको लास्ट टर्म भी थी। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a + l। ओके, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, यहाँ पे a + l के फॉर्मूले से सॉल्व कर देना है। जब भी हमें सीक्वेंस में लास्ट टर्म मालूम हो और हमें सम निकालना हो तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ओके, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8729। चलिए, अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। ऐसे नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है 1 to 100 के बीच में जो 2 और 5 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए, तो 2 4 6 8, 2 और 5 मतलब 2 और 5 दोनों से नहीं, मतलब 2 से भी डिविजिबल हो 5 से भी डिविजिबल हो सकते हैं, है ना, ऐसा लेना है। तो यहाँ हमने 2 से लेके 100 तक के नंबर्स ले लिए हैं। ठीक है, उनमें कुछ ऐसा नंबर्स भी है जो 5 से भी डिविजिबल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो लास्ट टर्म हमें फिर से अगेन मालूम है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिएगी। पहले सबसे पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा n एक्चुअली में कितने टर्म का सम फाइंड आउट करना है। इसमें कितनी ऐसी टर्म आएंगी जो नंबर 2 और 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपको लास्ट टर्म अगेन से मालूम था, तो यहाँ से n की वैल्यू 50 आ गई और फिर n की वैल्यू 50 मतलब हमें निकालना है s 50। तो 50/2 2a + 50 - 1 × d। d की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी, क्योंकि इनकी कॉमन डिफरेंस कितना है, इनमें 2 का कॉमन डिफरेंस है। तो हमने अभी आपको बताया था कि आप ये फॉर्मूला भी लगाएंगे तो वैल्यू वही मिलेगी, या फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को भी ऐड करेंगे तो वैल्यू वही मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा 2550। ओके, सो ओके, अभी हमने 5 से डिविजिबल निकाला, अब हम 2 से डिविजिबल निकाले, अब हम 5 से वो सीरीज निकालेंगे जो कि 5 से डिविजिबल है। ओके,
चलिए, तो 5 से डिविजल नंबर्स क्या होंगे? 5, 10, 15, 20। कॉमन डिफरेंस कितने का मिलेगा? 5 का कॉमन डिफरेंस मिलेगा हमारे पास, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 100 लिया है हमने लास्ट टर्म, ठीक है। 100 इज इक्वल टू 5 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5। तो 5 एन इज इक्वल टू 100, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 20। ओके, सो एन बाय 2, तो एस 20 की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। ओके, कितना हो जाएगा? 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू जी। सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की, कितना आ गया? 1050। ओके, द इंटीजर्स विच आर डिविजल बाय बोथ। अब हम ऐसे इंटीजर्स निकालेंगे थर्ड स्टेप में जो 2 और 5 दोनों से डिविजल है। तो ऐसे नंबर्स कौन से हैं? 10, 20, 30, 40, 50, दैट इज 100 अप टू 100। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया? फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ। सबसे पहले हमने वो नंबर्स फाइंड आउट किए जो 2 से डिविजल थे, देन हमने 5 से डिविजल। अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 5, 2 एंड 5 बोथ डिविजल। तो दिस इज आल्सो फॉर्म एज। फिर हम यहाँ से ऐसे टर्म फाइंड आउट कर लें कि ऐसे कितनी टर्म्स हैं जिनका हमें सम निकालना है। तो ऐसी 10 टर्म है। 10 कैसे निकाला हमने? ये L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से। ओके स्टूडेंट, जैसे ही आपके पास n आ गया तो आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे? उनका सम। तो S10 का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो कितना आ जाएगा? 550। ओके, अब रिक्वायर्ड सम, जो टोटल रिक्वायर्ड सम था तो उसको हम क्या निकालेंगे? ऐसे नंबर निकाले थे, या तो वो 2 से डिविजल हो, या तो 4 से, या तो 5 से। तो दोनों जो 2 और 5 से डिविजल नंबर थे उनको आप ऐड करेंगे और ऐसे नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कि दोनों से डिविजिबल थे। तो वो नंबर आ जाएंगे जो या 2 से डिविजिबल होंगे और 5 से डिविजिबल होंगे। ओके, तो ये नंबर वो आ गए, या तो वो 2 से डिविजिबल है या तो 5 से डिविजिबल। द सम ऑफ इंटीजर 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5 इज 3050। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को पहले समझना है, देन आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स नंबर विच व्हेन डिविजिबल बाय 4 एंड 1 एज रिमाइंडर। चलिए, फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर। 2 डिजिट्स नंबर आपको उनका सम निकालना है। विच व्हेन डिविजिबल बाय 4, जो कि किससे डिविजिबल हो? जो कि 4 से डिविजिबल हो और उनका रिमाइंडर 1 हो। चलिए, तो the 2-digit number which when divisible by 4 and 1 as a remainder are, ओके, जैसे 13 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 3 जा 12 होता है और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। मतलब हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जो कि 4 से डिविजिबल होने पे 1 रिमाइंडर देते हो। तो ये हमने वही सीरीज लिखी है, ठीक है। द सीरीज फ्रॉम ए एन विच फर्स्ट टर्म 13 कॉमन डिफरेंस 4, लेट एन बी द नंबर ऑफ एन टर्म। इसमें आप टर्म पहले फाइंड आउट करेंगे, तो टर्म फाइंड आउट करने लास्ट वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 22। अब हमें 22 टर्म का सम निकालना है। तो S22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22/2। इसी फॉर्मूले से, एस एन के फॉर्मूले से ही हम निकाल रहे हैं। एन इज इक्वल टू 22 हमारे पास, 22/2 22 कैसे हो गया? 2 इंटू ए, और फर्स्ट टर्म क्या है इनकी? और 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म है इनकी 13, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 13 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे 22 नहीं होगा तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये 22 नहीं है, यहाँ सिर्फ ओनली 2 है। ओके, तो 13 2 जा 26 और यहाँ पे हो जाएगा 84, 1210 रिक्वायर्ड सम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। If f is a function satisfies f(x plus y) is equal to f(x dot fy) for all xy belongs to n such that f1 is equal to 3 and sigma n equal 1 to n f(x is equal to 120, find the value of n। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। इट इज़ गिवन दैट, ये ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, f1 इज इक्वल टू 3 एंड टेकिंग x इक्वल 1 और y इक्वल 1 x, ठीक है। चलिए, यदि हम एक्स वाई इक्वल 1 1 लेते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? f2
और F1 इंटू F1, यहाँ पे F1 और F1 की वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू 3 विच इज 9 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। अगेन सिमिलरली हम इसको 3 के लिए प्रूफ करेंगे, 3 नंबर्स के ऐड के लिए। तो F3 इज इक्वल टू, चूँकि हमने X Y और Z इज इक्वल टू 1 1 रखा हुआ, तो F3, तो F1 प्लस F2 लिख सकते हैं इसको, या F1 इंटू F1 इंटू F1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 9 27। इसी तरह 4 के लिए 81, तो हमारे पास सीरीज क्या मिल गई यहाँ पे 3 9 27 81, दैट इज वन फ्रॉम GP। कौन सी सीरीज मिली हमें, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन विद द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो इज 3। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू a r टू दी पावर n r माइनस 1। और यदि r की वैल्यू, मतलब आपका जो ये कॉमन रेशियो है, यदि नेगेटिव नंबर मिलता है या 1 से लेस देन मिलता है, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे a 1 माइनस r। ओके, फॉर्मूला क्या होगा, एक बार फॉर्मूला आप इसको नोट कर लेंगे अलग से। when r less than 1 then Sn is equal to a 1 minus r n upon 1 minus r। ओके, और ग्रेटर देन के लिए जो कि स्क्रीन में आपको लिखा हुआ है, ठीक है, सामने दिख रहा है वही क्वेश्चन। चलिए सारी वैल्यूज अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 बाय 1। और इनका सिग्मा दिया हुआ था, इनका सम भी दिया हुआ था 120, तो सम को हम इक्वल्स में रख लेंगे और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे देख रहे हैं आप 4 आ गई। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते। द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ GP is 315 whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. Find the last term and the number of terms. So let the sum of n terms of GP be 315. It is known that as, ठीक है, क्या बोल रहा है, लेट द सम ऑफ एन टर्म ऑफ GP कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे GP सीरीज का सम दिया हुआ है 315। ओके, तो सम ले लिया हमने, किस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म द कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो भी आपको दिए हुए हैं, फाइंड आउट करना आपको लास्ट टर्म। चलिए तो लास्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो सारी वैल्यूज जो भी आपको गिवन थी, जैसे फर्स्ट टर्म गिवन थी आपको, आर की वैल्यू भी गिवन थी आपके पास, ठीक है, और टोटल सम भी दिया था, हमने सबको इक्वेट किया इस फॉर्मूले के, तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन इक्वल टू 6 आ गई। तो लास्ट टर्म ऑफ GP कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म ऑफ GP इज 6 टर्म, तो AR माइनस 1 AR n माइनस 1 विच इज कितना हो जाएगा आपका 160। ठीक है, क्वेश्चन को आप एक बार और देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने थे। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6, और 6th टर्म आप कैसे निकालेंगे, तो AR n माइनस 1 ये जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है GP में, तो 5 इंटू 2 टू दी पावर 5। ओके, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है। ओके, तो ये आपका GP का लास्ट टर्म कितना है 160। क्वेश्चन नंबर 9 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज 1 एंड द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 9। थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम कितना है 90 है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ GP। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है और एक कंडीशन दी हुई है, तो उससे हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है AR और A3 दैट मीन्स AR n माइनस 1 मतलब AR 3 माइनस 1 मतलब AR 2। ओके, और A की वैल्यू यदि 1 पुट करेंगे तो A3 कितना हो जाएगा R स्क्वायर और A5 कितना हो जाएगा R4। देखिए यहाँ भी आप A की वैल्यू पुट करोगे 1 तो R4 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों का सम कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, तो यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R की पावर 4 को R स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 90। ठीक है, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ठीक, तो B यहाँ पे क्या होता है B आपका क्या है R स्क्वायर है और A आपके पास क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस B होता है, फॉर्मूला क्या होता है B इज इक्वल टू
-1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो सारी वैल्यूज आप यहाँ पे इक्वेट करके रख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगी आपको r की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। द सम ऑफ थ्री नंबर इन जीपी इज 56। ठीक है, थ्री नंबर्स जीपी के उनका सम कितना दिया हुआ है आपको 56 इज द सब्ट्रैक्ट 1 721 फ्रॉम दीज नंबर इज दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन द अरिथमेटिक प्रोग्रेस एंड फाइंड द नंबर। अब उन नंबर्स में से यदि 1 721 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलती है, तो हमें सारे नंबर्स को फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो लेट द थ्री नंबर इज जीपी ए आर स्क्वायर। ठीक है, जीपी में जब हमें थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने होते हैं तो हम कैसे लेते हैं, तो उसको लेने का फॉर्मेट क्या होता है, ए आर स्क्वायर फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या है, तीनों नंबर का सम 56 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम वैल्यू देखते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, और साथ में हमें दिया हुआ है कि यदि फर्स्ट टर्म में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करें, सेकेंड में 7 और थर्ड में से यदि हम 21 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये दिया हुआ है एक्चुअली में इसी ऑर्डर में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, a माइनस 1 ए आर माइनस 7 ए आर स्क्वायर माइनस 21। ठीक है, ओके तो अब इनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, b माइनस ए इज इक्वल टू होता है c माइनस बी। यदि इसको इक्वल निकालिए तो यहाँ से भी हमें एक कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये b माइनस ए किया है आपने और यहाँ पे किया है c माइनस बी। यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन हमें मिला सेकेंड, ए आर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन को देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है ए 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप करेंगे 7 आर स्क्वायर माइनस 2r, इसको अलग कर लिया है। ठीक है, जब ठीक है, इनको हमने डिवाइड किया है, अब देखते हैं क्या मिलेगा हमारे पास। तो जब आप करेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे, इसको आप r माइनस 1 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, और इस साइड क्या हो जाएगा, दोनों के इक्वल रख दिया है, एक्चुअली हमने इक्वेट किया है दोनों ही इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। दोनों ही तरफ से देखेंगे आप कि ए और ए कैंसिल हो गए हैं, और 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। ठीक है, ओके, सो 7 मल्टीप्लाई 7 आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, और यहाँ पे r प्लस आर। अब इस सारी इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना होगा, एक साइड लेके आप पूरे को सॉल्व कर लीजिए दोनों ही इक्वेशंस को। ठीक है, तो r की दो वैल्यू आपके पास मिलेंगे, एक r इज इक्वल टू 2 और एक r इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो दीज नंबर इज जीपी, सारे नंबर्स जैसे ही आपके पास a मिल जाता है, ठीक है, तो आप नंबर्स यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर्स क्या आ जाएंगे, r इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 8 रखते हुए आपके पास जीपी मिल जाएगी 32 16 8 16 32। ओके, चलिए तो यहाँ से आप लेंगे question number 11 is a GP consists of an even numbers of term if the sum of the term is 5 times the sum of term occupying odd places then find its common ratio। ठीक है, एक GP है जो इवन नंबर्स के टर्म्स को कंसिस्ट करती है। ठीक है, और सम ऑफ ऑल टर्म्स इन 5 टाइम। ठीक है, सारे नंबर्स को यदि हम 5 टर्म ऐड करते हैं तो ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, तो ऑड प्लेसेस में हम सारे ऑड प्लेसेस को एक्चुअली हमें 5 टाइम्स क्या है इस कंडीशन से हम समझेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या है जो ऑल जीपी का टर्म्स दी हुई है, तो T1 T2 T3 ऐसे कहाँ तक 2n तक। ठीक है, ओके, तो क्या बोला कि ऑल टर्म का जो सम है, ऑल टर्म का जो सम है ऑड नंबर के
सम के 5 टाइम्स के इक्वल है। एक्चुअली ये कंडीशन दी हुई है आपको, तो इस कंडीशन को आप इस साइड लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये इस राइट साइड में 0 हो जाएगा और सारी वैल्यूज़ को T1 T2 T2, ठीक है, आप इनमें से जो भी वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं, जो भी कैंसिल आउट हो रही हैं, कैंसिल आउट कर लीजिए, ठीक है। तो कितनी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी यहाँ पे देखेंगे, GP BAR AR स्क्वायर AR क्यूब, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 इंटू, आप इसको क्या लिख सकते हो, देखिए 4 इंटू ए आर की पावर n-1, मतलब ये SN आ गया आपके पास, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ए आर इज इक्वल टू 4a, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट इसके आगे देखेंगे। तो आप लोग बहुत ही केयरफुली इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।